हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट करेंगे। 1 और 2 दो ही क्वेश्चन है यहाँ पर, और इतना छोटा सा एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि इसमें जो हम लोग क्राइटेरियन यूज़ करने वाले हैं ना कॉन्ग्रेंट का, वो बहुत ही सिंपल है। आपको साइड, साइड और साइड, ये तीन जो हमारे साइड अगर आपस में इक्वल हो किसी भी ट्रायंगल में, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो वही वाला रूल हमको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपका फिगर बना हुआ है इसमें ए बी और सी डी इक्वल है। देखो हमारे पास ए बी कहाँ पर भी है, ये वाला, और सी डी ये वाला। उसके अलावा बोल रहा है ए डी और बी सी भी इक्वल है। ए डी यानी कि ये और बी सी यानी कि ये। हमको प्रूव करना है कि ए डी सी और सी बी इक्वल होंगे यानी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो अरे बहुत तो आसान है भैया। देखो ना, ए सी जो है ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, तो तीनों साइड्स तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, और इक्वल होगा तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। लिखना कैसे, बस वो देख लो। तो देखो यहाँ पर हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो इसको इस तरीके से लिख लोगे आप लोग कि एक ट्रायंगल हमारे पास ADC है, दूसरे वाला हमारा CB है। इन दोनों के अंदर क्या चीज़ें आपको इक्वल दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है कि AB और ये CD आपस में इक्वल है, तो आप लोग लिखो यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD। और ये हमको पता कैसे चला, तो ये हमको गिवन था क्वेश्चन में। ओके, दूसरा जब के बोल रहा है कि इसका जो हमारे पास AD है इस वाले ट्रायंगल का, और इधर वाले ट्रायंगल का जो हमारे पास ये BC साइड है, ये दोनों जो आप देख रहे हो इस तरीके से स्लैंट साइड जो है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो इसको भी आप लोग लिख दो कि हमारे पास जो AD है वो इक्वल है BC के। और ये भी क्या चीज़ है भैया, कैसे पता चला, तो ये हमको गिवन था। ये जो नीचे वाला साइड है AC, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है और इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है, दोनों के लिए ये साइड आ रहा है। यहाँ पर आप लिख दो कि AC इज इक्वल टू AC। और ये हमारा इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारा कॉमन साइड है ना। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ADC, वो क्या हो जाएगा भैया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CBA के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो साइड, साइड और साइड वाले रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। खेल खत्म, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें PQ और QR इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल दे दिए गए हैं। L, M और N जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड PQ, QR एंड RP। जो ट्रायंगल बनेगा उसके मिड पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। हमको बोल रहा है कि प्रूव दैट LN इक्वल टू MN। अब ये LN और MN कहाँ पर बन रहा है, अपन ट्रायंगल जब बनाएंगे तभी समझ में आएगा। आइए बनाते हैं। देखो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया है जिसका नाम PQR है। इसमें जो PQ है और ये जो QR साइड है, ये साइड और ये साइड ध्यान रखना आपस में इक्वल है। हमको क्या बोल रहा है कि ये L, M और N जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। L जो है PQ का मिड पॉइंट है, M QR का मिड पॉइंट है, और N जो है वो PR का मिड पॉइंट है। ओके, और हमसे अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास LN नाम का लाइन है, यानी ये वाला जो लाइन है ये इक्वल होगा हमारे MN के, यानी कि इस वाले लाइन के। ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो इसको आप लोग ईजिली कैसे प्रूफ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे साइड, साइड, साइड वाला क्राइटेरियन का यूज़ करके भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग ने पहले एक थ्योरम पढ़ रखा है जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से है, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो अपन यहाँ पर वो मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे और इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे हमको क्या पता है, कभी भी अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं उनके मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, तो जो लाइन हमारा मिलता है, ये जो लाइन रहती है ना, ये अपोजिट वाले साइड के आपस में पैरेलल हो जाती है। ये LN और ये जो हमारा QR होगा ये आपस में पैरेलल होगा। साथ ही साथ ये जो लाइन मिलती है ये अपोजिट वाले साइड की हाफ हो जाती है। ये अकॉर्डिंग टू हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको याद नहीं है तो एक बार रिवीजन कर सकते हो और पीछे वाले चैप्टर्स में जा करके। ओके, तो अपन यहाँ पर वही यूज़ करेंगे। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अपन डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं कि अपन मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास ये जो QR होगा ये क्या होगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा हमारे इस वाले LN के, ठीक है। और साथ ही साथ जो QR होगा वो इक्वल हो जाएगा, फिर सॉरी QR नहीं, जो हमारा LN है ये हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ QR के। ओके, समझ में आ गया। और QR का हाफ क्या है भैया, तो QR का जो हाफ है वो हमारे पास MR है, लेकिन अपन इसको MR का यूज़ करना ज़रूरी है क्या यहाँ पर, चलो इतना ही रहने दो। LN जो है वो हाफ ऑफ QR है, इतना फिलहाल रहने देते हैं अपन। ओके, अब अपन क्या लेते हैं, हम लोग को ये वाला साइड लेना था, तो अब इसके अपोजिट में ऑल्सो करो। इस टाइप से ऐसे लिखो कि ऑल्सो हमारा ये जो NM है, ठीक है, और ये जो हमारा PQ है, तो ये भी तो हमारे पास मिड पॉइंट से मिलकर के बन रहा है ना। तो ये हमारे मिड पॉइंट से मिलकर बन रहा है कि ये वाला जो हमारा लाइन होगा ये अपोजिट साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो ऑल्सो आप यहाँ पे लिखो कि जो हमारा PQ है वो पैरेलल है हमारे इस वाले के, जिसका नाम हम लोग MN लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा MN है ना वो क्या होगा, हाफ ऑफ PQ भी होगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग हाफ ऑफ PQ, बस इतना ही करो आप लोग। अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लो और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो यहाँ पर हाफ ऑफ QR और हाफ ऑफ PQ आ गया ना। हम क्या जानते हैं कि जो PQ है वो इक्वल है QR के, तो इसका मतलब हाफ ऑफ PQ अगर करेंगे
तो वो भी इक्वल होगा हमारे क्यू आर के, यानी हाफ ऑफ क्यू आर के। अगर कंप्लीट इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो, और इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से हमने ये देखा कि हाफ पी क्यू और हाफ क्यू आर आपस में इक्वल है। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, जो हम लोग इक्वेशन 3 में देख रहे हैं, तो उसके जो लेफ्ट में होगा वो भी इक्वल होगा, कि हमारा जो एल एन होगा वो क्या होगा, एम एन के इक्वल होगा। और ये अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप लोग इसको बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के हमारे एक्सरसाइज है ना, उनको मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और जो सबसे ईजी मेथड होगा उसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।